नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग। टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिक्स्ड इनकम चैप्टर 4 लेक्चर 5 रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज RMBS। हमने देखा था MBS मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज क्या होता है, विच आर बैक्ड बाय अ पूल ऑफ मॉर्गेजेस। पूल ऑफ मॉर्गेजेस मतलब बैंक ने बहुत सारे जनों को लोन दिया। बैंक के बहुत सारे लोन्स आउटस्टैंडिंग है, बैंक को उन लोन को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो बैंक क्या करेगी, एक अलग SPE बनाएगी, ये सारे लोन उसको ट्रांसफर कर देगी, बदले में उससे पैसे लेगी। बट SPE पैसे कहां से लाएगी? ये जो लोन ट्रांसफर किए हैं इनको पूल बना के जो SPE है वो आगे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी इशू करेगी, सिक्योरिटी से पैसा आएगा वो SPE बैंक को दे देगी। फिर अब से जो इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है वो सारे जो होम लोन ओनर्स है वो किसको देंगे, होम ओनर्स है वो किसको देंगे, SPE को, और SPE आगे इन्वेस्टर को दे देगी। ये पूरा प्रोसेस हमने देखा था। यही चीज जब हमारे मॉर्गेजेस नहीं होते बट स्टूडेंट लोन्स या क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, ऑटो लोन्स होते तो वो ABS बन जाता है, ये भी हमने देखा था। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम और कुछ टर्म समझने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एजेंसी RMBS वर्सेस नॉन एजेंसी RMBS, एजेंसी रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज वर्सेस नॉन एजेंसी रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। छोटू सा टॉपिक है, टर्म याद रखने हैं तो नोट डाउन करते रहिएगा। एजेंसी RMBS मतलब कोई स्पेसिफाइड एजेंसी, जैसे हम क्योंकि US की बात कर रहे हैं यहां पे, तो दैट डिपेंड्स ऑन द इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी। जैसे कि जिनी में, फैनी में, फ्रेडी मैक, ये सारी जो रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज अगर ये इशू कर रहे हैं तो दे आर एजेंसी RMBS। मतलब ऐसा समझो, कोई स्पेसिफाइड एंटिटीज, हाई फंडू एंटिटी, रेप्यूटेड एंटिटी अगर इशू कर रही है, ठीक है, जैसे कि ये कुछ नाम दिया, जैसे जिनी में हो गया गवर्नमेंट नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन, ठीक है, फेनी में अगेन फेडरल नेशनल मॉर्गेज, ठीक है, वैसा पार्ट कर दिया, और फ्रेडी मैक। तो ऐसे कुछ स्पेसिफाइड एजेंसीज है, एंटिटीज है जो अगर इशू कर रही है वो सिक्योरिटीज, तो उसको हम बोलेंगे एजेंसी RMBS। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिनी में गवर्नमेंट नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन, वो जो है दैट इज बैक्ड बाय US गवर्नमेंट, मतलब इसका क्रेडिट रिस्क तो बहुत कम हो गया, रेदर क्रेडिट वर्दीनेस इसकी बहुत ज्यादा हो गई, क्रेडिट रिस्क बहुत कम है। US गवर्नमेंट मतलब सबसे हाई रेटेड गवर्नमेंट, ठीक है, वो अगर बैक कर रही है तो जिनी में जो सिक्योरिटी इशू करे दैट इज बैक्ड बाय दिस। फेनी में और फ्रेडी मैक भी डायरेक्टली US गवर्नमेंट बैक नहीं करती, बट दे आर ऑल्सो GSEs, मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटिटीज, तो इनका भी क्रेडिट क्वालिटी बहुत हाई माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है बट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटिटीज मतलब इनडायरेक्ट बैकिंग है, तो वो भी बहुत ज्यादा हाई क्रेडिट वर्दीनेस वाली होगी। तो ये कुछ एग्जांपल है कि अगर ये लोग इशूअर है तो वो क्या बन जाएगी, एजेंसी RMBS। पर ये लोग इशूअर कौन से लोन के होंगे या गवर्नमेंट कब बैक करने को तैयार होगी, जिनकी ऑटोमेटिकली रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बहुत कम है। तो इसीलिए कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है, तो देखो दिया हुआ, इन ऑर्डर टू बी इन एजेंसी मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी पूल्स, जैसे कि हमने क्या बोला था, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी क्या होता है, पूल। तो सपोज 1000 घरों का लोन है, उसमें से हमारे एजेंसी MBS का जो पूल है उसमें कौन कौन से मॉर्गेज लोन्स को मुझे इंक्लूड करना है, वो डिपेंड करेगा कुछ क्राइटेरियाज पे। तो गवर्नमेंट कब बैक करना चाहेगी, जब गवर्नमेंट ये कर रही है कम से कम इतना प्रीपेमेंट तो होना ही चाहिए। देखो ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ डाउन पेमेंट लिखा हुआ है, प्री पेमेंट नहीं, सॉरी, डाउन पेमेंट होना ही चाहिए। ये जो मैंने बोला यहां पे बहुत जन इसको मिस्टेकनली लेते हैं कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे एजेंसी RMBS कब बनेगा, जब बहुत कम डाउन पेमेंट है। नो, अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डाउन पेमेंट, इसका मतलब कम से कम 20% तो डाउन पेमेंट होना ही चाहिए। तो जो होम है उसका 20% तो पहले आ गया, आगे तो रिस्क कम हो गया है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ डाउन पेमेंट तो होना ही चाहिए, ज्यादा हो तो बेटर है। फिर मैक्सिमम LTV रेशियो, मतलब वापस यहां पे लोग दे रहे हैं कि मैक्सिमम LTV रेशियो मतलब स्टूडेंट्स ये समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोन टू वैल्यू रेशियो होगा। नो, एक लेवल के बियॉन्ड लोन नहीं जाएगा, ऐसा मतलब से फॉर एग्जांपल मैक्सिमम LTV रेशियो 80% है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है उसका 80% से ज्यादा तो लोन अमाउंट नहीं ही होगा, दैट मींस अ मैक्सिमम LTV रेशियो, अगेन तो रिस्क कम हो गया।
तो मैक्सिमम एलटीवी रेशियो का कैप रख दिया, मतलब हम एलटीवी को कम ही रखना चाह रहे हैं, तो मैक्स वर्ड देख के ऐसा मत समझना कि हाई होना चाहिए। फिर मैक्सिमम साइज मतलब इससे बड़ा लोन नहीं होगा, अगेन तो रिस्क कम हो जाएगा। और इंश्योरेंस ली हुई होनी चाहिए बोरोवर ने, कि भाई कल को बोरोवर को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योर करे कि वो उसको रीपे कर दे। तो जब ऐसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं तो ही वो एजेंसी के पूल में जाते हैं। तो अगर कोई लोन, मॉर्गेज लोन, वापस समझो, सपोज मैंने एक लोन ले रखा है, मैंने अच्छा खासा डाउन पेमेंट कर रखा था, मेरा लोन टू वैल्यू रेशियो भी जो मैक्सिमम सेट है उससे कम है, तो मैं उस क्राइटेरिया में फॉल कर दूंगा। अगर मैं फॉल करूंगा तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फर्मिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्फर्मिंग। तो अगर वो कन्फर्मिंग लोन्स होंगे तो वो एजेंसी आरएमबीएस में क्वालिफाई हो जाएंगे, और अगर वो कॉन्फर्मिंग नहीं होंगे तो वो एजेंसी आरएमबीएस में क्वालिफाई नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? नॉन एजेंसी आरएमबीएस। एंड नॉन एजेंसी आरएमबीएस आर सिक्योरिटाइज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज। तो वापस समझते हैं, कुछ बहुत सारे लोन्स है, वो लोन्स की क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंश्योर्ड भी है, एलटीवी रेशियो भी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा नहीं है, डाउन पेमेंट थोड़ा हो रखा है, तो वो कंफर्म कर रहे हैं क्राइटेरिया को, तो वो एजेंसी आरएमबीएस के पूल में आएंगे। और फिर वो जो पास थ्रू सिक्योरिटीज उससे निकाल रही है तो उनको हम बोलेंगे एजेंसी आरएमबीएस। और अगर वो कॉन्फर्मिंग लोन्स नहीं है, मतलब थोड़े से रिस्की लोन्स हो गए, तो उनको प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटाइज कर रही है। सिक्योरिटाइजेशन मतलब आपको प्रोसेस पता है, एसपी क्रिएट करना, लोन खरीदना, उसको पूल बना के नए इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इश्यू करना और इनसे पैसे मंगाना। ठीक है, वो पैसे को जो ओरिजिनल लोन जिसने दे रखा था, जैसे मर्क, उसको रिपे कर देना। ठीक है, तो वो व्हेन दे आर सिक्योरिटाइज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, तो उनके लिए प्रोडक्ट हो गया ये, वो नॉन एजेंसी आरएमबीएस हो गए। और अगर हाई फंडू या ऐसा बोल सकते हैं रेप्यूटेड एजेंसीज या क्वालिफाइड एजेंसीज द्वारा जब वो इश्यू होंगे तो ये होंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है, तो इसमें वैसे भी वही लोन्स आएंगे जिनकी क्रेडिट क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई हो। सो कंफ्यूज ना होना, आरएमबीएस मतलब रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, मतलब बेसिकली जो इन्वेस्टर्स को हम इशू करेंगे, एसपी इशू करेगा वो, तो वो कौन इशू कर रहा है? अगर क्वालिफाइड कर रहे हैं तो एजेंसी आरएमबीएस बन जाएगा, नहीं कर रहे हैं तो नॉन एजेंसी बन जाएगा। पर वो डिपेंड कैसे करेगा कि कौन बनेगा या पूल में क्या आएगा। अगर क्राइटेरिया सेट हो रहा है, कॉन्फर्मिंग है तो इधर चला जाएगा, और नॉन कन्फर्मिंग है तो इधर चला जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। एजेंसी आरएमबीएस आर मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज, उनको हम क्या बोलते हैं? मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज। इट रिप्रेजेंट्स अ क्लेम ऑन कैश फ्लोज फ्रॉम अ पूल ऑफ मॉर्गेजेस। सपोज 1000 लोन थे, उसमें से 800 लोन 1-1 करोड़ के आ गए, तो 800 करोड़ के ऊपर जो भी मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटी है, मतलब जो इन्वेस्टर्स को इश्यू कर रहे हैं, उनका क्लेम इन पूल पे रहेगा थोड़ा, तो इट रिप्रेजेंट्स अ क्लेम ऑन कैश फ्लोज फ्रॉम अ पूल ऑफ मॉर्गेजेस। और एक और ध्यान रखना है, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी और वेटेड एवरेज कूपन क्या होता है? सपोज हमने वैरायटी ऑफ मॉर्गेजेस लिए, कोई 20 साल की, कोई 10 साल की, कोई 8 साल की, कोई 25 साल की, उसका एक पूल बनाया है, तो उसका जो ओवरऑल वेटेड एवरेज होगा उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मैच्योरिटी। और उन सबका जो कूपन रेट होगा, मतलब जो रेट आपको मिलेगा इनसे इंटरेस्ट के टर्म्स में, जो होम ओनर्स है, उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कूपन। तो वो ध्यान में रखना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू एजेंसी आरएमबीएस में जो सिक्योरिटीज इश्यू होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज। तो सबका अलग अलग हो सकता है, सारे पूल्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग मैच्योरिटी के हो सकते हैं। उनका जब हम वेटेज करेंगे तो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी और वेटेड एवरेज कूपन, वो हमें ध्यान रखना है। तो यहां जो इश्यू कर रहे हैं तो WM और WC को हमें ध्यान में रखते हुए या मैच करते हुए ही इश्यू करना पड़ेगा। ऑल्सो इनको जो इंटरेस्ट देना है, मतलब इन्वेस्टर्स को, और जो होम ओनर्स है उनसे जो इंटरेस्ट लेना है, इनसे लेके थोड़े टाइम बाद ही देंगे, तो इनको जो पेमेंट का टाइम है वो वेरी कर सकता है इनसे जो मिलने का है, क्योंकि पूरा ये प्रोसेस होता है उस टर्म्स में। सो मेजरली तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि हाई फंडू एसोसिएशंस, ठीक है, जब बैक करती है कुछ पूल ऑफ मॉर्गेजेस को, तो वो बन जाएगा एजेंसी। पर वो पूल ऑफ मॉर्गेजेस में वही होम लोन्स आएंगे जो अच्छी क्रेडिट क्वालिटी के हैं,
वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो नॉन कंफर्मिंग बन जाएंगे। उन पे जो सिक्योरिटीज इशू करती है प्राइवेट कंपनीज, उनको हम बोलते हैं नॉन एजेंसी रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। मजेदार टॉपिक है, बहुत जनों को पूछोगे, इतनी क्लैरिटी से नहीं पता होता है लोगों को, तो मैंने कोशिश की है कि आपको मैं सेम मर्क वाला एग्जांपल या बैंक वाला एग्जांपल कंटिन्यू रखूं, और मैंने तब वीडियो में भी बोला था कि आगे इसका काम आएगा, तो हमने इसको यूज करके यहां पे लिया है। सो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें एंड देन नोट डाउन कर ले अबाउट एजेंसी एंड नॉन एजेंसी। इससे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकते हैं कि सपोज एक लोन है जिसका मे बी एलटीवी रेशियो जो है वो डिफाइंड से ज्यादा है, तो क्या वो एजेंसी आरएमबीएस में आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखना, ये कंफ्यूजन मत कर लेना। मैक्सिमम एलटीवी रेशियो का मतलब एक लिमिट से बियॉन्ड एलटीवी रेशियो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कि ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होगा तो रिस्की हो जाएगा, हमें रिस्क कम करना है इधर क्वालिफाई करने के लिए, वैसा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच अगेन, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।